हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट, दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना, जो स्पेशली बिहार बोर्ड का है। जो भी व्यूअर हमारे चैनल पे बिहार बोर्ड से रिलेटेड पढ़ाई करना चाहते हैं या बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट का आंसर क्वेश्चन चाहते हैं या बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स चाहते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं, तो आप सभी चैनल पे बने रहिए। आपको पूरे सब्जेक्ट का यहाँ पे आंसर क्वेश्चन और साथ में सॉल्यूशन भी कराया जाएगा और साथ में हम उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दहन और ज्वाला का आंसर क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दहन और ज्वाला से रिलेटेड जो भी अभ्यास के प्रश्न हैं उनको सही तरीके से आपको आंसर प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए फटाफट से देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? इसका उत्तर आपको लिखना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग उत्तर इसका देखते हैं। उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि आग लगने पर आग को बुझाने के लिए पानी का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। यानी आग लगने पर हम लोग हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं बुझाने के लिए, क्योंकि जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है। ज्वलनशील पदार्थ क्या है? जो जलने वाला पदार्थ है उसको ये क्या करता है? आसानी से ठंडा देता है और आसानी से क्या करता है? आग को फैलने से रोक देता है। पानी ज्वलनशील पदार्थ पर डालने से जल वाष्प बनती है और वह बाहरी वायु की आपूर्ति को बंद कर देती है और आग क्या होती है? बुझ जाती है। तो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे पानी से आग बुझाता है और पानी हम लोग क्यों डालते हैं और इसका इस्तेमाल करने से क्या क्या होता है। तो ये सारे चीज इस चैप्टर पे और इस क्वेश्चन में हमने आपको उत्तर दे दिया। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यहाँ पे कि मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय हो जाता है या क्यों बनता है? तो आइए इसका कहने का मतलब पहले समझ लेते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जब हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं तो उसकी ज्वाला कहने का मतलब जो जलने का जो भाग है वो जब शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो उस समय हम लोग कोई भी प्लेट ले जाते हैं, कोई भी वहाँ पे बर्तन ले जाते हैं कांच का, तो कुछ समय के बाद देखते हैं कि उस पे काला काला गोल गोल टाइप का बन गया है। ऐसा क्यों होता है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में हमने लिखा कि मोम जो होता है, मोमबत्ती जो बना होता है वो मोम से बना होता है और मोम जो बना होता है वो हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन दोनों से मिलकर बना होता है। हाइड्रोकार्बन ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है, यह कार्बन को भी जला देता है। मोम के जलने के बाद कार्बन मौजूद रहता है जिससे कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है। आप सभी जानते हैं कि कार्बन जो है वो हमेशा काला कलर छोड़ता है, काला रंग छोड़ देता है। यही रीजन है कि जब भी आप कांच के प्लेट ले जाइएगा तो वहां पे काला वलय बन जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो आइए इसका उत्तर भी देखते हैं। उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि कोई व्यक्ति आग के चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल लपेट दिया जाता है, क्योंकि दहन के लिए जो वायु आवश्यक होता है और आग के चपेट में आए व्यक्ति या हल्की आग को बुझाने में कंबल वायु का संपर्क क्या कर देता है? समाप्त कर देता है और आग क्या हो जाता है? बुझ जाता है। इसलिए हम लोग कंबल का इस्तेमाल करते हैं छोटे मोटे आग से बचने के लिए। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 कहता है कि कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। ऐसा कैसे होता है? आपने सुना भी होगा और आपने देखा भी होगा। तो आइए इसका उत्तर भी लिखते हैं। उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। ऐसा घटना ज्यादातर गर्मियों के दिनों में देखने को मिलती है। इसका कारण है पेड़ से पेड़ या जमीन से घर्षण, पेड़ से पेड़ या जमीन से घर्षण होने से होता है। घर्षण से तापमान इतना अधिक हो जाता है कि जहां पदार्थ जलना आरंभ कर देता है और इस प्रकार जंगलों में स्वतः आग क्या करता है? पकड़ लेता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, चलिए 5 को देखते हैं। 5 में यहाँ पे कहा है
5 में यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर कि गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर मिश्रण तैयार किया। उसे एक कपड़े को इस मिश्रण में क्या करता है, वो भिगो देता है। भिगो देने का नहीं का मतलब उसमें वो डुबा देता है। इसके बाद एक माचिस की तिल्ली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं चला। ऐसा कैसे हुआ होगा? तो आइए इसका भी हम लोग उत्तर देखते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि इस घटना में आग लगी पर कपड़ा नहीं जला। ऐसा इस प्रकार हुआ होगा कि आग को पकड़ने के लिए उचित तापमान की आवश्यकता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी के ज्वलन ताप से क्या है, कम है, जिसके कारण पेट्रोल में आग जल्दी पकड़ लेता है और पानी से भीगा कपड़ा का ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण भीगा कपड़ा नहीं जला। यानी कहने का इसका मतलब क्या है कि पेट्रोल का जो ज्वलन ताप है वो ऊंच होता है और ऊंच होने के कारण वो कपड़े के ऊपर जितना भी पेट्रोल था वो जल गया और जो भीगा हुआ कपड़ा था जैसे ही उसके पास पहुंचा तो भीगा हुआ कपड़ा का ज्वलन ताप क्या है, बहुत ज्यादा है, जिसके कारण कपड़ा जल नहीं पाता है और पेट्रोल क्या होता है, जल जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि माचिस को जलाने के लिए माचिस के डिब्बी से रगड़ा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता है बल्कि उसे रगड़ने से आग पकड़ता है। तो आप इस तरीके से इसका उत्तर दे दीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्वेश्चन कहता है कि ज्वाला के तीनों क्षेत्र दिखाइए। तो आइए हम लोग ज्वाला के तीनों क्षेत्र इस फिगर में देखते हैं। हमने यहाँ पे एक मोमबत्ती का फिगर लिया है और इस फिगर में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये आपका मोमबत्ती का भाग है और यहाँ पे हमने आपको तीनों क्षेत्र के बारे में बताया है। जो ऊपर ये आपको हल्का हल्का काला काला दिख रहा है, इसको हम लोग हल्का हल्का जो नीला दिखता है, यहाँ पे फिगर में आपको काला दिखेगा, लेकिन अब जैसे ही इसको जलाइएगा तो ये क्या दिखेगा, हल्का हल्का नीला दिखेगा। तो ये वाला जो पार्ट है, चलो इसको नीला से ही हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है ना। तो चलो हम यहाँ पे नीला ले लेते हैं। तो देखो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ये जो नीला पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं बाह्य क्षेत्र, जिसमें पूर्ण दहन होता है। कौन सा होता है, पूर्ण दहन होता है और इसको हम लोग नीला क्षेत्र या बाह्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब आते हैं हम लोग पीला वाला भाग पे। अब पीला वाला यहाँ पे अब देखिए ये वाला भाग है, देखिए यहाँ पे रंग रहे, ठीक है ना, ये आपका पीला वाला भाग है और इसको हम लोग बोलते हैं मध्य भाग। कौन सा भाग बोलते हैं, मध्य भाग। और इसमें आंशिक दहन होता है। आंशिक कहने का मतलब इसमें पदार्थ क्या होता है, बहुत कम चलता है। फिर उसके बाद एक और पार्ट आप देख रहे हैं जिसको आंतरिक भाग कहते हैं और ये आपको ये वाला दिख रहा है काला पार्ट, देखिए यहाँ पे हम रंग रहे हैं, ये आपको काला पार्ट दिख रहा है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, आंतरिक क्षेत्र। और इसमें क्या होता है, बिना जली मोमबत्ती, इसमें कोई मोमबत्ती जल नहीं होता, इसमें बत्ती जैसे के जैसे ही रह जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं आंतरिक क्षेत्र। तो यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं, एक तो आपका हो जाएगा बाह्य क्षेत्र, ठीक है ना, और एक आपका सेकंड में हो जाएगा मध्य भाग या मध्य क्षेत्र, ठीक है ना। और आप यहाँ पे थर्ड में क्या लिख लेंगे, थर्ड में लिखेंगे आंतरिक क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र। तो आप इस तरीके से तीनों क्षेत्रों को यहाँ पे दिखा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो आइए इसका भी हम लोग यहाँ पे उत्तर देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए उपाय कुछ निम्न है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो अति ज्वलनशील पदार्थ है उसको सुरक्षित या आग से दूर रखेंगे। फिर उसके बाद जहाँ तहाँ आग को ले जाने से क्या करेंगे, बचाएंगे, यानी सभी जगह आग नहीं ले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि जो सिगरेट बीड़ी है इन सभी को सुरक्षित जगह पर सेवन करेंगे। सुरक्षित जगह कहने का मतलब जहाँ पे आग से दुर्घटना न घटे उस जगह पे हम लोग इसका सेवन करेंगे।
साथ में गर्मी के दिनों में बहुत सुबह तथा रात में खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाने के लिए प्रेरित करना, यानी हम लोग बहुत रात में या बहुत सुबह क्या करेंगे, खाना बनाने के लिए जो चूल्हा होता है उसका इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं कि दिनों में, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करता है कि आग को तेज हवाओं से क्या करना है, आपको दूर रखना है। विस्फोटक पदार्थ को ठीक ढंग से जलाना है, यानी कहने का मतलब जो भी विस्फोटक पदार्थ है उसको हम लोग अच्छे से और अच्छे जगह पे और साथ में मतलब सावधानी से उसको रखेंगे। फिर उसके बाद पार्टी विवाह जो होता है उस पे हम लोग विशेष सावधानी बरतेंगे, जैसे कि पटाखा वगैरह जो फोड़ा जाता है ना, तो उस पे भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये सारे घरेलू सावधानियां हैं, आप सभी इसका इस्तेमाल कीजिए और घर में आग लगने से बचाइए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को आपको भरना है। जैसे यहाँ पे कहता है कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का खाली जगह कहलाता है। तो उस पदार्थ का खाली जगह क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्वलन ताप। क्या बोलते हैं उसको, ज्वलन ताप। तो आप इस जगह पे भर देंगे ज्वलन ताप, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ज्वलन ताप, ठीक है। चलते हैं ख क्वेश्चन पे। ख कहता है कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। तो जो कमरे के ताप पे आग पकड़ लेता है उसका नाम है व्हाइट फास्फोरस, या कह सकते हैं सफेद फास्फोरस, आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो खाली जगह और से मिलकर बनी होती है। तो आइए इसका भी उत्तर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो किससे बना होता है, कार्बन और किससे बना होता है, हाइड्रोजन से। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन कहता है हमें कि ईंधन के जलने पर खाली जगह और बनता है। तो ईंधन के जलने पर क्या बनता है, आप जरा कमेंट सेक्शन में इसको बताइए कि ईंधन के जलने पर क्या बनता है। तो अब थोड़ा सा आपको हिंट्स दे दें। एक तो प्रदूषण होता है, ठीक है ना, एक क्या होता है, प्रदूषण होता है, और एक आपको लिख देना है। तो हम यहाँ पे एक लिख देते हैं कि वायु के जलने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक आपको भर के कमेंट सेक्शन में बताना है एक क्या होगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। क्या होता है, कम, यानी पेट्रोल में आग जल्दी पकड़ लेता है और केरोसिन में उससे कम, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से भर लीजिए। अब चलते हैं सही गलत पर निशान लगाएंगे, जो सही है उस पे सही लगाएंगे, जो गलत है उस पे गलत लगाएंगे। तो आइए फटाफट से यहाँ पे भर लेते हैं। 4 यहाँ पे आपको दिए गए हैं। एक कहता है कि कागज के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। यदि आप ऐसा करते हैं तो एक कागज का कटोरा नहीं जलता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कहता है कि पानी के लिए, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। जब दहन की क्रिया होगी तो उसमें ऑक्सीजन यानी वायु का होना बहुत जरूरी होता है। फिर ग कहता है कि लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। ये बिल्कुल गलत है। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर नहीं पकड़ता है, इसको रगड़ देना पड़ता है या घर्षण करना पड़ता है। फिर उसके बाद कहता है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जैसे ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है तो जो चूने का पानी है उसका रंग दूधिया यानी वो उजला हो जाता है। ये सारे घटना आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में अगले कमेंट के साथ। देखिए एक यहाँ पे 2 क्वेश्चन और रह गया, अंग और च, ठीक है ना। तो ये दोनों को भी देख लेते हैं। कहता है कि अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो बिल्कुल सही बात है। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट जब प्रतिक्रिया करता है तो ये कौन सा गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें सही का चिन्ह लगा लेंगे। फिर अगला कहता है कि तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं। इसके बारे में आप पेट्रोल पंप पे ध्यान से देखिएगा, वहां पे बालू रखा हुआ मिलेगा,
ठीक है ना। बालू क्यों? क्योंकि ये जो तेल के द्वारा आग लगता है उस पे ये नियंत्रण इसी से पाया जाता है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।